हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजन विंग के नाइट एक्टिविटी अब बहुत ही डीप होते जा रहा था। वो लोग अब प्रॉपर नाइट एक्टिविटी करते थे। अब नेक्स्ट डे जब विंग का नींद खुला, उसने दो चीज़ें नोटिस किया। फर्स्ट, उसका बॉडी उतना भी टायर्ड नहीं था जो कि पहले हुआ करता था। आज उसका बॉडी बिल्कुल लाइट था। ये उसके लिए बहुत ही स्ट्रेंज थिंग था क्योंकि उसके बॉडी में एनर्जी था। उसे याद आया कि लास्ट नाइट उन लोगों ने कैसे नाइट एक्टिविटी किया था, जो कि उसके लिए एक इंटेंस एक्सपीरियंस था। एंड सेकेंड थिंग, उसने देखा कि उसके आसपास फिर से गोल्ड था। ये देख के विंग ने स्माइल किया। उसने अपने पास वाले वाइन को टच किया और कहा, हैंग वांगजुन, क्या ये सब तुमने दिया है? हालांकि विंग को आंसर पता है क्योंकि ऑफ कोर्स ये सब हैंग वांगजुन ही देगा, और कौन देगा। ये तो नहीं कि पैलेस के अंदर रात को कोई आएगा एंड उसे गोल्ड देकर जाएगा। उसे आंसर पता है, बट फिर भी उसने प्लेफुली टीज करते हुए पूछा। तो प्रिंस ने सॉफ्टली कहा, तुमने कहा था कि तुम्हें विंटर के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। ये सुनकर विंग को याद आया कि उसका एक आदत है कि वो अपने आप से ही बात करता रहता है, बट वो भूल गया था कि यहाँ पर आसपास प्रिंस है, वो उसकी हर एक बातें सुन सकता है। ये सोचते हुए विंग ने स्माइल किया एंड वो अपने हाथ में गोल्ड को देखने लगा क्योंकि विंग के पास थोड़ा बहुत पैसा था चीज़ों को खरीदने के लिए। एंड उसने डिसाइड भी किया था कि वो अपने लिए एक वार्म कोट खरीदेगा विंटर के लिए। बट अब जब उसके पास गोल्ड है तो वो अपने लिए और भी चीज़ें खरीद सकता है। एंड प्रिंस ने विंग को खुद पैसा दिया है, विंग के मांगे बिना ही। तो इसे यूज़ ना करना विंग के लिए स्टुपिडिटी होगा। ये सोचते हुए विंग ने स्माइल किया एंड देन उसने अपना डे स्टार्ट किया। उसने अपने पास बचा कुचा खाना खा लिया एंड देन वो टाउन पे जाने के लिए निकल गया। आज वो नॉर्थ की तरफ जाने लगा। नॉर्थ में एक बड़ा सा टाउन है। वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज वो बहुत सारा शॉपिंग करेगा। तो उसने अपने लिए टाउन से विंटर के लिए कोट लिया, न्यू बूट्स लिया एंड एक सेट हेवी ब्लैंकेट लिया, एक एक्स लिया एंड कुछ पॉट्स खरीदा न्यू स्टोव में यूज़ करने के लिए। उसने रात को डिनर भी टाउन पे ही कर लिया एंड देन वो चीज़ों को लेकर पैलेस में आने लगा। एंड देन पैलेस में आने के बाद रात हो गया एंड उनका नाइट एक्टिविटी शुरू हो गया। उनका दिन ऐसे ही जा रहा था। विंग हर टाइम में डिफरेंट टाउन में जाता था एंड अब कुछ दिनों से वो कुछ ज़्यादा टाउन पे जाने लगा क्योंकि उसे विंटर के लिए कुछ सामान चाहिए। बिकॉज विंटर में वो ज़्यादा घर से निकलना नहीं चाहता, तो वो विंटर के लिए कुछ सामान घर पे स्टोरेज करके रखना चाहता है। तो आज उसने टाउन से अपने सामान के साथ साथ कुछ बुक्स भी लिया एंड बुक्स के साथ साथ कुछ ब्लैंक पेपर्स, इंक एंड ब्रशेस भी लिया ताकि वो लिख सके एंड ड्राइंग कर सके क्योंकि अब विंग के पास फ्रीडम है, वो कुछ भी कर सकता है। अब दिन ऐसे ही बीते जा रहा था। अब विंग के लिए नॉर्मल रूटीन बन चुका था। वो हर दिन कुछ ना कुछ करते रहता था, जैसे कि हंटिंग, गैदरिंग, फायरवुड चॉप करना एंड देन बाकी टाइम में पैलेस को और भी एक्सप्लोर करना। उसे लगा था कि उसे पैलेस से बहुत कुछ मिल सकता है, बट पैलेस में ज़्यादा कुछ नहीं था। बस कुछ टूटा फूटा फर्नीचर, कपड़े, यही सब था। बट पैलेस था बहुत खूबसूरत। देख के लग रहा था कि पैलेस में एक टाइम में सिल्वर एंड जेड डेकोरेशन हुआ करता था। देन कुछ दिन बाद विंग सेकेंड कोर्टयार्ड में गार्डन को एक्सप्लोर करने लगा। गार्डन में बहुत सारे पेड़ है जो कि ओवरग्रोन है। वो ऐसी गार्डन में घूम रहा था, हर चीज़ देख रहा था, तभी उसे एक मूवमेंट फील हुआ। उसने मूवमेंट की तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ वाइट फ्लफी सा था। उसने उस जगह पर ध्यान से देखा तो उसे रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पर एक रैबिट है जो कि बहुत सारे वाइन्स के बीचों बीच खेल रहा है एंड खा रहा है। तो विंग एक जगह पर छुप गया एंड वो उस रैबिट को देखने लगा। उसने देखा कि वहाँ पर एक ही नहीं बहुत सारे रैबिट्स है एंड उन रैबिट्स के आसपास बहुत सारे वाइन्स भी है। वो रैबिट स्टिल है, पीसफुल है एंड अपना काम कर रहे हैं, जो कि खाना खाना। उन रैबिट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें पता है कि यहाँ पर उन्हें कोई डेंजर नहीं है। तभी विंग के दिमाग में हंटिंग का प्लान बन गया। वो इतने टाइम से हंट करने के लिए बाहर जाता था फॉरेस्ट में, बट अब
उसे पता भी नहीं था कि पैलेस के अंदर ही उसके लिए इतने सारे रैबिट्स हैं। तो वो साइलेंटली वहाँ से निकला एंड अपने रूम से वोज एंड एरोस लेकर आया। एंड देन वो फिर से वहाँ पर वापस आ गया। रैबिट्स फिर भी वहाँ पर थे। रैबिट्स को पता भी नहीं था कि यहाँ पर कोई और भी है जो उन्हें हंट करना चाहता है। विंग ने अपने एरोस को निशाने पे लगाया एंड देन फाइनली उसने रैबिट्स को हंट करने के लिए अपने एरोस को थ्रो किया, बट एक वाइन ने उसके एरोस को पकड़ लिया एंड दूर फेंक दिया। एंड विंग इमीडिएटली समझ गया कि ये काम किसका है, तो उसने कहा, हैंग वांगजुन, ये किस लिए था? ये बोलते हुए वो वाइन को देखने लगा। दिन उसने अपने हाथ को वाइन की तरफ आगे बढ़ाया तो वाइन ने उसके हाथ को रैप कर लिया। तो हैंग वांगजुन ने कहा, यहाँ पर हंटिंग मत करो। ये सुन के विंग फ्रोंड हो गया। उसने कहा, मैं महीनों से हंटिंग कर रहा हूँ, तुमने मुझे कहीं भी नहीं रोका था, बट अब क्यों रोक रहे हो? ये सुनने के बाद हैंग वांगजुन ने कुछ टाइम के लिए वेट किया। देन उसने कहा, पैलेस वॉल्स के अंदर हंटिंग मत करो। ये सुन के विंग और भी फ्रोंड हो गया। उसने रैबिट्स की तरफ देखा एंड वो रैबिट्स तब तक वहाँ से भाग चुके थे। विंग ने वाइन की तरफ देखा और कहा, क्यों नहीं? बट प्रिंस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो विंग ने कहा, क्या ये रैबिट्स तुम्हारे लिए स्पेशल है? विंग आंसर के लिए वेट करने लगा, बट प्रिंस ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, वो स्पेशल है ना? ये बोलने के बाद विंग ने एक टीसिंग स्माइल किया एंड टीस करते हुए कहा, हैंग वांगजुन, क्या वो रैबिट्स तुम्हारे पेट्स हैं? पता नहीं क्यों ये आइडिया विंग के लिए बहुत ही अम्यूजिंग था। विंग जानता है कि इतने सालों से प्रिंस अकेले हैं, तो शायद इसलिए वो कर्स के वजह से, अकेले रहने की वजह से वो बहुत ही कोल्ड एंड सीरियस है। बट अब जब विंग ने देखा कि प्रिंस अपने लिटिल फ्लफी वाइट रैबिट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो उनके पेट्स है, तो विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो प्रिंस ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा, पेट्स नहीं है। प्रिंस के वॉइस सुन के लग रहा था कि वो ब्लश कर रहे हैं। प्रिंस ने कहा, हंटिंग मत करो। अब विंग अपने आप को रोक नहीं पाया एंड वो हंसने लगा, वो भी ज़ोर ज़ोर से। विंग को पता था कि एक टाइम में प्रिंस ह्यूमन थे उसकी तरह, बट अब विंग इमेजिन कर रहा था कि एक टॉल सीरियस मैन बंच ऑफ लिटिल रैबिट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये इमेजिन करते हुए विंग अपने आप को रोक नहीं पा रहा था एंड वो कंटिन्यू हंस रहा था। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये इमेजिन करते हुए। विंग को रियलाइज़ हुआ कि रैबिट्स के आसपास इतने सारे वाइन्स है, इसका मतलब वो वाइन्स लिटरली रैबिट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड वो वाइन्स उन रैबिट्स के लिए अच्छा सा फूड सोर्स भी दे रहे हैं। इसके लिए रैबिट्स को बाहर भी नहीं जाना पड़ रहा है। सच में ये सब चीज़ें कितना अम्यूजिंग है। उसने हंसते हुए कहा, ओके ओके। बट विंग अभी तक हंस रहा था। ऐसी बात नहीं है कि उसे रैबिट्स को खाना ही है, रैबिट्स के बिना वो स्टर्व करेगा। तो अगर प्रिंस उन रैबिट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स विंग उन रैबिट्स को हार्म नहीं करेगा। तो उसने हंसते हुए कहा, हैंग वांगजुन, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे पेट्स को हंट नहीं करूँगा। ये बोलने के बाद विंग हंस रहा था, बट विंग प्रिंस के रिएक्शन को फील कर पा रहा था। उनके रिएक्शन से लग रहा था कि जैसे प्रिंस पाउट कर रहे हैं। ये सोचते हुए विंग और भी हंसने लगा। वो सोच रहा था कि प्रिंस पाउट कर रहा है। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ये देख के प्रिंस विंग के हाथ से अलग होने ही वाले थे, बट विंग ने इमीडिएटली प्रिंस के हाथ को, वाइन को टाइटली पकड़ लिया। उसने कहा, सॉरी सॉरी, बट वो अभी तक हंस रहा था। उसने एनी हाउ अपने को कंट्रोल किया और कहा, मैं सच में तुम्हारे ऊपर हंसना नहीं चाहता था, बट तुम रैबिट्स को इतना पसंद करते हो, ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही क्यूट लगा। ये सुनने के बाद प्रिंस कुछ टाइम तक कुछ भी नहीं कहे। उन दोनों के बीच में साइलेंस था। एंड देन प्रिंस ने कहा, वो गिफ्ट है। प्रिंस के वॉइस में एक सैडनेस था एंड ये फील होते ही विंग के फेस से स्माइल गायब हो गया। उसे अब बुरा लगने लगा। उसने कहा, ओह, क्या किसी ने इसे एज अ ऑफरिंग लेकर आया था? फिर से उन दोनों के बीच में एक लॉन्ग साइलेंस था। देन प्रिंस ने कहा, नहीं, ये बहुत पहले की है। जब मैं, ये बोल के प्रिंस रुक गए। ये सुनते ही विंग का हार्ट बीट भी फास्ट हो गया। जब मैं,
इसका मतलब जब प्रिंस ह्यूमन थे, जब उनके ऊपर कोई कर्स नहीं था। इसका मतलब सेंचुरीज पहले। ये सुनते हुए विंग फिर से उस जगह की तरफ देखने लगा जहाँ पर रैबिट्स थे। उसने देखा कि वो रैबिट्स वहाँ पर फिर से वापस आ गए हैं एंड फिर से वो दोनों वहाँ पर खेल रहे हैं, खा रहे हैं, जैसे कि उन दोनों को वहाँ पर कोई भी थ्रेट या फिर डर नहीं लग रहा, जैसे कि उन्हें पता है कि वो दोनों यहाँ पर सेफ है। ये पैलेस की वॉल्स उन लोगों के लिए एक सेफ प्लेस है एंड ये रैबिट्स इन वॉल्स के बीच में जनरेशन से रह रहे हैं एंड उन्हें कभी भी डिस्कवर्ड होने का या फिर हंट होने का डर नहीं लगा। पता नहीं क्यों विंग को सडनली ये सब थॉट्स टच कर गया। उसे बहुत ही डीपली फील हुआ ये सब चीज़ें कि किसी ने प्रिंस को एक टाइम में रैबिट्स गिफ्ट किया था एंड इतने टाइम से प्रिंस उन्हें यहाँ पर सेफ रख रहे हैं। हालांकि उनके ऊपर कर्स है, वो मॉन्स्टर बन गए हैं, ये प्लेस एबंडन्ड हो चुका है, बट स्टिल प्रिंस ने इन रैबिट्स को अपने साथ सेफ रखा है। प्रिंस यहाँ पर अकेले हैं, इतने सालों से, इतने सेंचुरीज से वो यहाँ पर अकेले ही रह रहे हैं। ये रैबिट्स उनके लिए, उनसे बातें करने के लिए एक अच्छा कंपेनियन तो नहीं है, बट स्टिल प्रिंस के साथ इतने टाइम से ये रैबिट्स हैं। एटलीस्ट प्रिंस इतने टाइम से कम्प्लीटली अकेले नहीं थे, उनके साथ कोई था। ये सब सोचते हुए विंग के अंदर बहुत सारे इमोशंस आ गए। उसने प्रिंस के वाइन्स को टाइटली पकड़ा एंड जेंटली स्क्वीज किया और कहा, मुझे पता है कि तुम्हें लगा कि मैं टीज कर रहा हूँ, बट मैं सीरियस हूँ। मैं तुम्हारे रैबिट्स को हर्ट नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। ये सुनने के बाद उन दोनों के बीच में एक लॉन्ग साइलेंस था एंड देन प्रिंस ने कहा, थैंक यू। एंड देन देखते ही देखते नाइट आ गया एंड उनका नाइट एक्टिविटी भी शुरू हो गया। अब वही नाइट एक्टिविटी के टाइम प्रिंस के नाम से ही मॉर्निंग करता है। वो उसे हैंगोंगजुन कह के बुलाता है एंड उसे ये अच्छा भी लगता है एंड उसे ये फील भी होता है कि कहीं ना कहीं प्रिंस को भी ये अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी विंग प्रिंस के नाम से मॉर्निंग करता है, प्रिंस और भी रफली एंड हार्डली लव मेकिंग करते हैं, जो कि विंग चाहता है। एंड इस टाइम में एक और चीज़ भी बदल गया है एंड वो ये है कि पहले वो लोग नाइट एक्टिविटी सिर्फ एक ही बार करते थे रात को, बट अब उनके नाइट एक्टिविटी में बहुत सारे राउंड्स होते हैं। वो लोग एक ही राउंड से नहीं रुकते। स्पेशली जब से प्रिंस को पता चला है कि विंग के अंदर बहुत सारे राउंड्स झेलने की पावर है, तब से प्रिंस एक ही राउंड से सेटिस्फाइड नहीं होते, बहुत सारे राउंड्स के बाद ही वो सेटिस्फाइड होते हैं। एंड विंग को भी ये चीज़ अच्छा लगता है, वो कोई भी कंप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भी ये चीज़ एंजॉय करता है। तो आज भी वही हो रहा था। वो लोग अभी शायद 5th राउंड पे थे एंड अभी तक प्रिंस एंड विंग दोनों में से कोई भी टायर्ड नहीं हुए थे। फाइनली वो दोनों शांत हुए, बट अब रुकने के बाद विंग इमीडिएटली बेहोश नहीं हो जाता, चाहे कितने भी राउंड क्यों ना हो, तो वह अभी तक होश में था। हाँ, वो टायर्ड हो चुका था, उसे नींद आ रही थी, पर वो अभी तक होश में था। उनके नाइट एक्टिविटी के बाद विंग कंफर्टेबली बेड पे शिफ्ट हो गया एंड एज यूजुअल प्रिंस ने विंग को अभी तक नहीं छोड़ा। विंग के हाथ को वो अभी तक रैप किए हुए थे, तो विंग अपने हाथ को देख रहा था, अपने हाथों के ऊपर रैप्ड वाइन को, एंड देन वो हंसने लगा। ये देखने के बाद प्रिंस ने क्यूरियसली पूछा, क्या बात है? विंग सोच रहा था, इतने टाइम से वो यहाँ पर रह रहा है, इतने टाइम हो गया है उसे एंड प्रिंस को बात करते हुए। शुरू में प्रिंस ज़्यादा बात नहीं करते थे, हालांकि वो अभी भी ज़्यादा बात नहीं करते, पर स्टिल पहले से ज़्यादा ही बात करते हैं। विंग ने देखा है कि रिसेंटली प्रिंस उसके साथ कुछ ज़्यादा इंटरेक्टिव है। विंग को लगता है कि वो इतने टाइम से यहाँ पर है एंड हर रोज़ प्रिंस को फीड करता है, तो शायद इसलिए प्रिंस के अंदर इनफ एनर्जी आ गया है कि वो विंग के साथ ज़्यादा बात कर पाए। विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड अपने हेड को शेक किया। उसने कहा, वैसा कुछ नहीं, बस मैं यही सोच रहा हूँ कि टाउन के लोग तुम्हारे बारे में कितने गलत है। एंड ये बात सच है, विंग यही सोच रहा था। वो सोच रहा था कि ये सिचुएशन फ़नी नहीं है, बट जो ड्रामेटिकली चीज़ें क्रिएट हुआ है सबके मन में, वो सच में फ़नी है। सबको लगता है कि प्रिंस कोई माइंडलेस मॉन्स्टर है जो इतने सालों से ज़िंदा है एंड वो उनके डॉटर्स को खा रहा है, बट रियलिटी में
ऐसा कुछ भी नहीं था। रियलिटी में प्रिंस बहुत ही पोलाइट है। सबको लगता है कि प्रिंस के अंदर इनफ पावर है जो वो उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, जो इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, जो उनके लैंड्स को प्रोटेक्ट कर सके। बट इन रियल प्रिंस के अंदर इतना पावर भी नहीं था जो वो अपने पैलेस के फर्स्ट डोर को ओपन कर पाए। इतने टाइम से विंग से फ्री होने के बाद उनके अंदर पावर आया जो उन्होंने इस डोर को ओपन किया था। अदरवाइज उनके अंदर इतना भी पावर नहीं था। विंग ने कहा, सबको लगता है कि तुम बहुत ही पावरफुल गॉड हो एंड तुम उनके फसल, उनके फॉरेस्ट एंड उनके विलेज को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहे हो। एंड तुम ये तब तक करते रहोगे जब तक वो तुम्हें हैप्पी करते रहे, जब तक वो तुम्हें फीड कराते रहे। ये बोलने के बाद विंग को फील हुआ कि प्रिंस ने उसके दिमाग में एक डिसअप्रूवल भेजा है। उसे फील हो रहा था जैसे कि ये सब सुन के प्रिंस फ्रॉन्ट हो गए हैं। प्रिंस ने कहा, बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। जब मैं बहुत ही वीक होता हूँ तब मुझे फोर्सफुली एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ता है ताकि मैं ज़िंदा रह सकूँ। एंड ये सब चीज़ें मेरे हाथों में नहीं है, मैं ये सब कंट्रोल नहीं कर सकता। विंग जानता है कि ये बात सच है। वो इतने टाइम से यहाँ पर रह रहा है, उसने ये चीज़ नोटिस किया है। उसे ये बात पता है कि प्रिंस को सिर्फ एनर्जी चाहिए एंड वो किसी भी चीज़ से हो सकता है। प्रिंस ने इससे पहले कहा है कि जब उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है तब वो लैंड्स एंड ट्री से भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एंड ये सब उनके कंट्रोल में नहीं है। उन्हें अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए एनर्जी लेना ही होगा। विंग सोच रहा था, ये वर्ल्ड कितना अजीब है। बहुत सारे लोगों ने इतना सफ़र किया है पर किसी ने भी प्रिंस के साथ बात करने की कोशिश तक नहीं किया, उनके बारे में जानने की कोशिश तक नहीं किया। सब लोगों ने अपना ही एक अलग सा इमेजिनेशन बना लिया एंड वो लोग उस हिसाब से काम भी करने लगे। उन्हें पता भी नहीं है कि रियलिटी क्या है। ये सोचते हुए वो प्रिंस के वाइन को अपने हाथ से स्ट्रोक करने लगा। विंग ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि सबको लगता है कि तुम सिर्फ यंग वर्जिन वुमेन से ही फीड करते हो। प्रिंस ने कहा, क्या? प्रिंस के वॉइस में क्यूरियोसिटी एंड कंसर्न दोनों ही था। विंग ने कहा, हाँ। पता नहीं क्यों बट सारे एल्डर्स, उन लोगों ने यही डिसाइड किया है बरसों से कि वो लोग तुम्हें फीड कराने के लिए सिर्फ टाउन एंड विलेजेस के यंग वर्जिन वुमेन को ही भेजेंगे। एंड तब से यही चलता आया है। ये सुन कुछ टाइम के लिए प्रिंस चुप रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बट विंग फील कर सकता था कि प्रिंस को ये सब सुन के कितना बुरा लग रहा है। विंग ने कहा, मुझे पता नहीं कि उन्हें ये आइडिया कहाँ से मिला है, क्योंकि तुम तो मुझसे फाइनली फीड कर रहे हो। सो उनके ये इमेजिनेशन क्लियरली फॉल्स है, ये सब सच नहीं है। पता नहीं उन लोगों ने ये सब इमेजिनेशन क्यों किया। ये बोलते हुए विंग सोच रहा था, पता नहीं इतने सेंचुरीज से कितने सारे लेडीज़ को सफ़र करना पड़ा है सिर्फ इस फेक इमेजिनेशन की वजह से। प्रिंस ने कहा, ऐसा कोई भी बात नहीं है, कोई भी ये काम कर सकता है, चाहे वो वुमेन हो या फिर मैन। ये सुन के विंग ने नोट किया, क्योंकि इतने टाइम तक रहने के बाद विंग इस बात को समझ गया था। बट जैसे ही प्रिंस ने ये बात कहा कि कोई भी ये कर सकता है, ये सुन के विंग को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब फील हुआ, थोड़ा सा पेन फील हुआ, थोड़ा सा बुरा लगा। उसे पता नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। ऑफ कोर्स वो जानता है कि उससे पहले भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं फीड कराने के लिए, क्योंकि प्रिंस शायद 100 सालों से यहाँ पर है। तो ऑफ कोर्स प्रिंस ने बहुत सारे लोगों से फीड करा है, बट फिर भी पता नहीं क्यों विंग को उन सारे लोगों के ग्रुप का हिस्सा होना अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये सुन के विंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था, बट उसने कुछ कहा नहीं। उसने अपने ऊपर ब्लैंकेट को रैप कर लिया, क्योंकि वो अपने बैड मूड को प्रिंस के ऊपर एक्सप्रेस नहीं करना चाहता। वो कुछ टाइम तक साइलेंट था। दिन कुछ टाइम बाद उसने कहा, हैंगवांग जुन, क्या तुम न्यू लोगों से फीड होना मिस कर रहे हो? ये बोल के विंग सोच रहा था कि विंग के आने से पहले यहाँ पर हर महीने न्यू लेडीज़ को भेजा जाता था फीड कराने के लिए, एंड शायद प्रिंस को इसकी आदत भी हो चुकी होगी। बट विंग को यहाँ पर रहते हुए, प्रिंस को फीड कराते हुए कितने महीने हो चुका है, वो कितने महीनों से यहाँ पर है। एंड विंग का यहाँ पर इतने टाइम से रहने की वजह से न्यू लोगों का आना भी बंद हो गया है। तो क्या प्रिंस को ये सब बोर लग रहा है?
क्योंकि वो इतने टाइम से एक ही इंसान से फीड कर रहा है। क्या प्रिंस ये सोच रहे हैं कि काश विंग की जगह कोई और आता एंड फीड करा के चला जाता तो फिर न्यू इंसान आता। शायद विंग सही है, शायद प्रिंस यही सोचते होंगे। विंग यही सोच रहा था तभी प्रिंस ने कहा, मैं ऐसा कुछ भी मिस नहीं करता। इस बार प्रिंस का वॉइस बहुत ही सॉफ्ट था। उनके वॉइस में हेजिटेशन था, बट उनका वॉइस अनश्योर नहीं था। प्रिंस ने कहा, तुम्हारे यहाँ पर रहना ही मेरे लिए बेटर है विंग। एंड ये सुनती सडनली विंग के अंदर से सारे फियर, सारे वॉडीनेस गायब हो गया। प्रिंस के जेंटल शब्द से उसे सडनली बहुत ही अच्छा लगने लगा। उसके फेस में एक सॉफ्ट एंड वार्म स्माइल आ गया। उसने प्रिंस के वाइन को टाइटली पकड़ा एंड फाइनली अपने बॉडी को रिलैक्स किया एंड अपने आंखें बंद किया। एंड देन कुछ टाइम बाद उसने स्लोली कहा, गुड नाइट हैंग वांगजुन। तो प्रिंस ने कहा, गुड नाइट विंग। एंड देन विंग डीप स्लीप में चला गया। अब नेक्स्ट डे विंग जंगल में था, हंटिंग करने गया था। विंटर की वजह से हर दिन कोल्ड बढ़ता ही जा रहा है एंड इसकी वजह से विंग ज़्यादातर दिन अपने पैलेस में बिताता है। वो पैलेस के बाहर नहीं जाता, सिर्फ कभी कभी वो ज़रूरत पड़ने पर टाउन पे जाता है। एंड इन दिनों प्रिंस उसे कुछ ज़्यादा ही गोल्ड दे रहे हैं ताकि विंग अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सके एंड पैलेस पे स्टोर कर सके, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ठंडी में विंग बाहर जाए, हंटिंग करे एंड उन्हें सेल करने के लिए टाउन पे जाए। विंग ने प्रोटेस्ट किया था बट प्रिंस ने नहीं माना। उन्होंने विंग को इंसिस्ट किया ताकि विंग उनके बात सुने एंड उनका गोल्ड एक्सेप्ट करे। तो विंग ने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, क्योंकि जब प्रिंस खुद उसे मनी दे रहा है तो विंग को कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसकी वजह से विंग के लिए पैलेस पे रहना भी और भी ईजी हो रहा था। एंड वैसे भी विंग को ये सोच के अच्छा लगा कि प्रिंस चाहते हैं कि विंग उनके आसपास ही रहे। तो इसलिए विंग इस विंटर में ज़्यादातर टाइम पैलेस में ही रहता है, बट कभी कभी वो बाहर जाता है, क्योंकि हर टाइम पैलेस में रहना बहुत ही बोरिंग है उसके लिए। तो वो कुछ घंटे के लिए पैलेस के बाहर जाता है, हंटिंग करने के लिए या फिर पानी भरने के लिए या फिर फायरवुड लेके आने के लिए। एंड देन उसी एक्सक्यूज़ से वो टाउन पे भी चला जाता है, क्योंकि विंग को एक्टिव रहना पसंद है। वो एक जगह पर नहीं रह सकता, उसे लोगों के बीचों बीच रहना पसंद है। उसे बातें करना अच्छा लगता है, बातें सुनना अच्छा लगता है, गॉसिप करना अच्छा लगता है। हालांकि वो लोगों के सामने अपना लो प्रोफाइल ही मेंटेन करता है, इसलिए वो हर टाइम न्यू टाउन एक्सप्लोर करता है ताकि वो एक ही टाउन के लोगों के साथ ज़्यादा फैमिलियर ना हो जाए। विंग यही सोचते हुए जंगलों में घूम रहा था अपने न्यू हंट के लिए। तभी उसे एक आवाज़ फील हुआ। वो आवाज़ पास के ही झाड़ियों के बीच से आ रहा था। तो विंग ने उस डायरेक्शन की तरफ देखा। उसने झाड़ियों के ट्रीज को हिलते हुए देखा। विंग को लग रहा था कि वहाँ पर कोई स्मॉल क्रिएचर नहीं है, वहाँ पर जो कोई भी है वो लार्ज है। बट विंग उस क्रिएचर को देख नहीं पा रहा था, बट कहीं ना कहीं विंग को बैड फीलिंग हो रहा था। तो वो कुछ सेकंड के लिए फ्रोन्ड हो गया एंड देन उसे लगा कि उसे पैलेस पे वापस जाना चाहिए। तो वो पैलेस की तरफ जाने लगा। उस टाइम ने चलने की स्पीड भी बढ़ा दिया। अभी वो बस पैलेस में जाके अपने ऊपर ब्लैंकेट रैप करके फायर जला के ड्रिंक करना चाहता था एंड बुक रीड करना चाहता था। एंड देन उसके बाद वो प्रिंस को फीड कराना चाहता था। यही सोचते हुए वो आगे जाने लगा। उसके दिमाग में और कोई भी थॉट नहीं था सिवाय अपने घर के, अपने पैलेस के। बट वेट, उसने अभी भी क्या सोचा? पैलेस, उसका घर। देन वो सोचने लगा कि 8 महीने हो चुका है उसे यहाँ पर रहते हुए एंड इस पूरे टाइम में उसे पैलेस की आदत हो चुकी है। तो ऑफकोर्स अब वो पैलेस उसके लिए घर बन चुका है, वो पैलेस उसके लिए घर है। वो यही सोच रहा था तभी पीछे से एक आवाज़ हुआ एंड इस आवाज़ की वजह से उसका थॉट एंड उसका पैर दोनों ही फ्रोज हो गया। इस आवाज़ की वजह से उसका पूरा बॉडी कोल्ड हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इस ठंड में उसके ऊपर एक बाल्टी आइसी वाटर फेंक दिया है। उसका पूरा बॉडी कोल्ड हो गया। उसके बॉडी में पैनिक आ गया। वो फील कर सकता था कि उसको पैनिक अटैक आ गया है, क्योंकि उसका पूरा बॉडी कांप रहा था। क्योंकि उसने जो आवाज़ सुना था
वो आवाज़ उसकी ज़िंदगी में सबसे डरावना आवाज़ है। वो आवाज़ एक डॉग का बार्क करने का था। एंड ये उसकी गलतफहमी नहीं है, क्योंकि उसने ये बार्किंग सिर्फ एक बार नहीं बल्कि एक और बार सुना। बट ये बार्किंग सॉफ्ट बार्किंग था, कोई डरावना बार्किंग नहीं था। बट स्टिल विंग का पूरा बॉडी चिल हो गया। उसने किसी तरीके से अपने बॉडी को फोर्स किया मूव करने के लिए। तो फाइनली उसने अपने हेड को टर्न किया एंड उसने देखा कि उसके पीछे एक ब्राउन डॉग आ रहा है जिसका टेल कर्ल्ड अप है एंड उसका टेल वेगिंग भी कर रहा है एंड वो टेल हिलाते हुए विंग के पास आ रहा है। वो डॉग बहुत ही रिलैक्स्ड एंड नॉन थ्रेटिंग दिख रहा था, बट स्टिल विंग का पूरा बॉडी कांप रहा था, क्योंकि वो कोई और क्रिएचर नहीं बल्कि डॉग था, विंग के लिए सबसे डरावना क्रिएचर। तभी विंग की नज़र उस डॉग के माउथ पर गया जहाँ पर शार्प टीथ था। उस डॉग का माउथ ओपन था, तो विंग उसके टीथ को साफ दिख पा रहा था। ये देख के विंग और भी डर गया। उसने कहा, दूर दूर रहो मुझसे। विंग का वॉइस बहुत ही वीक था। विंग का आइज उस डॉग के आइज के ऊपर था। विंग एक स्टेप करके पीछे जा रहा था एंड वो डॉग एक स्टेप करके विंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। विंग का हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गया। विंग बस यहाँ से निकलना चाहता था। विंग की आंखों से आंसू निकलने लगा। उसका हार्ट बीट इतना फास्ट हो गया था कि वो अपने हार्ट बीट की आवाज़ को सुन भी पा रहा था। विंग ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया एंड वो वहाँ से भागने लगा। वो पैलेस की तरफ जाने लगा। वो जितना जल्दी हो सके वहाँ से भागने लगा, वो भी फुल स्पीड से। ये जंगल मेसी था, आसपास बहुत सारे ट्रीज गिरे हुए हैं, बहुत सारे वाइन्स है, बट विंग फिर भी फुल स्पीड से दौड़ने लगा। वो सुन पा रहा था कि वो डॉग भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा है, तो विंग और भी स्पीड से दौड़ने लगा। दिन दौड़ते हुए वो एक पेड़ के वाइन से टकरा के नीचे गिर गया। एक वाइन उसके पैर में लिपट गया था, बट उसने किसी तरीके से उस वाइन को अपने पैर से छुड़ाया एंड वो दौड़ के आगे जाने लगा। कुछ दूर जाते ही उसे पैलेस का एंट्रेंस दिख रहा था, बट वो पैलेस अभी तक उससे बहुत दूर था। वो दौड़ते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसे पता है कि उसे सुनने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, बट वो फिर भी चिल्ला रहा था। अब दौड़ते हुए वो पैलेस के थोड़ा सा करीब पहुँच गया, बट उसे फिर भी लग रहा था कि पैलेस अभी तक उससे बहुत दूर है, क्योंकि अभी उसके सामने पैलेस का मेन गेट नहीं था। पैलेस का मेन गेट थोड़ा सा दूर था। अभी उसके सामने सिर्फ पैलेस का वॉल्स था। तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए दौड़ने लगा एंड उसके पीछे पीछे वो डॉग भी आ रहा था बार्क करते हुए। विंग सोच रहा था क्या होगा अगर वो ठीक टाइम पे पैलेस में ना पहुंच पाए तो। अगर पैलेस में पहुंचने से पहले ही उस डॉग ने उसे पकड़ लिया तो वो डॉग उसे काट देगा। वो यही सोचते हुए पैनिक हो रहा था एंड वो दौड़ रहा था। एंड तब उसने देखा कि पैलेस के वॉल से कुछ वाइन्स पैलेस से नीचे आ रहा है। तो विंग ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया, वो उसी की तरफ दौड़ने लगा। एंड जैसे ही विंग पैलेस के वॉल्स के पास पहुंच गया, उसने पैलेस के वॉल के ऊपर जंप किया। पैलेस का वॉल बहुत ऊंचा था, तो उसने वाइन्स को पकड़ लिया। उसे अच्छे से पता है कि ये वाइन्स प्रिंस है एंड विंग के लिए ही प्रिंस ने इस वाइन्स को आगे बढ़ाया है। तो विंग वाइन्स को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगा। फाइनली वाइन्स के थ्रू वो वॉल के एकदम ऊपर आ गया एंड तब तक वो डॉग भी वहाँ पर पहुँच गया था। उस डॉग ने भी वाइन को पकड़ लिया था एंड वो ऊपर ही जा रहा था। बट इससे पहले वो डॉग और ऊपर आ पाता, उन वाइन्स ने उस डॉग को नीचे उतार दिया एंड थोड़ा सा डरा दिया। ये देख के उस डॉग ने एक फेंट बार्क किया। नीचे उतरने के बाद उस डॉग ने विंग की तरफ कुछ टाइम के लिए देखा एंड देन वो डॉग वहाँ से चला गया। बट विंग की नज़र अब तक उस डॉग के ऊपर ही था। विंग उस डॉग का डिसअपीयर होने का वेट करने लगा। उसका हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गया था, उसका पूरा बॉडी कांप रहा था। जब विंग ने देखा कि वो डॉग डिसअपीयर हो गया है एंड वो वापस नहीं आएगा, तब जाकर उसे रिलीफ फील हुआ। वो अभी वॉल के ऊपर था। अभी वो पैलेस के अंदर जाना चाहता है एंड अंदर जाके अपने बेड पे सोना चाहता है एंड अपने आप को शांत करना चाहता है, क्योंकि उसे बहुत ही सिक फील हो रहा था। उसका पूरा बॉडी कांप रहा था। यही सोचते हुए वो पैलेस के वॉल से नीचे उतरने लगा। बट उसका आज दिन ही खराब था, क्योंकि नीचे उतरते वक्त वो बहुत ही ज़ोर से गिरने वाला था, क्योंकि वो स्लिप कर गया। बट थैंकफुली प्रिंस के वाइन ने
उसके वेस्ट को एंड उसके आर्म्स को पकड़ लिया। हालांकि प्रिंस के अंदर उतना पावर नहीं है जो वो विंग को गिरने से रोक सके, बट एटलीस्ट उसने विंग का गिरना स्लो कर दिया ताकि विंग को चोट ना लगे। अब फाइनली विंग ग्राउंड पे था। ग्राउंड पे आते ही वो बैठ गया वॉल पे लीन होकर, क्योंकि उसका पूरा बॉडी कांप रहा था, उसका पैर भी कांप रहा था, क्योंकि अभी अभी उसे एक नहीं बल्कि 2 झटके लगा है। फर्स्ट उस डॉग का उसके पीछे आना, एंड सेकेंड वो वॉल से गिरने वाला था। आज उसका पूरा दिन ही खराब था। यही सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद किया एंड डीप ब्रीथिंग लेने लगा। प्रिंस ने अपने वाइन को विंग के बॉडी से अलग किया, बट कम्प्लीटली नहीं। उसका एक वाइन अभी तक विंग के रिस्ट में रैप्ड था। प्रिंस ने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? प्रिंस का वॉइस बहुत ही सॉफ्ट एंड लो था। तो विंग ने भी प्रिंस के वाइन को रैप कर लिया, प्रिंस को रीअश्योर करने के लिए। उसने कहा, हाँ। प्रिंस ने कहा, मैंने तुम्हें चिल्लाते हुए सुना, मुझे लगा कि शायद तुम्हारे ऊपर किसी ने अटैक किया होगा। प्रिंस के वॉइस में कोई भी एम्यूजमेंट या फिर एनोयंस टोन नहीं था। उनका वॉइस बहुत ही जेंटल था, बहुत ही सॉफ्ट था। विंग को डॉग से डर लगता है, एंड ये बात जिसने भी सुना है उन सारे लोगों ने विंग को मॉक किया है। बट प्रिंस के वॉइस में कोई भी मॉक टोन नहीं था, बल्कि प्रिंस कंसर्न थे। विंग ने कहा, नहीं, मैं अटैक्ट नहीं हुआ था। ये बोलते हुए विंग सोच रहा था कि ये बात सच है। उस डॉग ने विंग के ऊपर अटैक तो नहीं किया था, बल्कि वो डॉग विंग के साथ खेल रहा था, बट विंग ही डर गया था। विंग ने कहा, मैं बस डॉग्स को पसंद नहीं करता, मुझे डॉग्स से डर लगता है। ये बोलने के बाद कुछ टाइम के लिए उन दोनों के बीच में साइलेंस था। देन विंग को एक मूवमेंट फील हुआ, तो उसने अपनी आंखें ओपन किया। उसने देखा कि एक वाइन पत्तों से लिपटा हुआ उसके सामने है, एंड वो वाइन देखते ही विंग पहचान गया। ये वही वाइन है जो शुरू में विंग के ऊपर ऑयल लगाता था विंग को शांत करने के लिए। तो अभी वो वाइन उसी के लिए ही वेट कर रहा है। वो विंग के ऊपर ऑयल लगाना चाहता है, बट पहले वो विंग के परमिशन का वेट कर रहा है। एंड विंग को पता है कि ऑयल लगाने के बाद उसे कितना रिलैक्स फील होता है, तो वो फील फिर से चाहता है। तो उसने ग्रीडली कहा, हाँ। एंड उस वाइन ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया, वो वाइन विंग के चीक में ऑयल लगाने लगा। एंड बस कुछ ही सेकंड बाद विंग का पूरा बॉडी रिलैक्स्ड हो गया। उसका सारा पैनिक गायब हो गया, उसका सारा टेंशन गायब हो गया। उसे बहुत ही रिलैक्स फील होने लगा। उसका हार्ट बीट भी नॉर्मल हो गया था, उसका बॉडी कांपना भी बंद हो गया था। एंड तब जाके विंग रियलाइज़ हुआ कि वो रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था, बट अब वो सब कुछ शांत हो चुका है, उसका पूरा बॉडी नॉर्मल हो चुका है। तो विंग वहाँ पर ही बैठ के रिलैक्स करने लगा। तब उसे अपने हाथ में कुछ मूव करते हुए फील हुआ, बट इस बार विंग चौंक नहीं गया, बल्कि उसने साइलेंटली अपने हाथों की तरफ देखा। तो उसने देखा कि उसके हाथों के पास रैबिट्स है जो उसके फिंगर्स को स्निप कर रहा है। ये देख के विंग ने स्माइल किया, एंड तब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो डर के मारे पैलेस के सेकेंड कोर्टयार्ड में आ गया है। उसने सेकेंड कोर्टयार्ड के वॉल पे चढ़ा था, एंड इसलिए वो अभी सेकेंड कोर्टयार्ड में है, रैबिट्स के पास। ये रियलाइज़ होते ही उसने स्माइल किया, एंड वो अपने हाथ को रैबिट्स के ऊपर फेरने लगा, क्योंकि अब वो एंड रैबिट्स अच्छे दोस्त बन चुके हैं। उसने प्रिंस को प्रॉमिस किया था कि वो रैबिट्स को हर्ट नहीं करेगा, एंड उसने अपने प्रॉमिस रखा भी। एंड उस प्रॉमिस के दिन के बाद से वो एंड वो बनीस बहुत ही क्लोज हो चुके हैं। एंड अब बनीस बिना डरे विंग के पास भी आते हैं। देखते ही देखते 2 और रैबिट्स विंग के पास आ गए, एंड ये देख के विंग को बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसे बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा था। कुछ टाइम बाद प्रिंस ने जेंटली पूछा, क्या बचपन में डॉग्स ने तुम्हें बाइट किया था? ये सुनते ही विंग का स्माइल गायब हो गया, वो फ्रोन्ड हो गया। उसे अंदर ही अंदर एक अलग सा फील हुआ। वो इस क्वेश्चन की वजह से चौंक उठा, क्योंकि ये क्वेश्चन उसके लिए नया नहीं है। आज तक जिसने भी सुना है कि विंग को डॉग से डर लगता है, कि क्या कभी डॉग्स ने उसे बाइट किया था जिसकी वजह से विंग को डॉग से डर लगता है, बट इसका आंसर एक्चुअली नेगेटिव है, क्योंकि डॉग्स ने कहीं भी विंग को बाइट नहीं किया था। तो विंग ने कहा, नहीं, कहीं भी नहीं, उन लोगों ने मुझे कहीं भी बाइट नहीं किया था, बट फिर भी मुझे उनसे डर लगता है। विंग जानता है
कि अगर वो चाहता तो वो प्रिंस को झूठ भी बोल सकता था, बट वो प्रिंस को झूठ नहीं बोल सकता, पता नहीं क्यों। ये बोलने के बाद उन दोनों के बीच में फिर से साइलेंस था। विंग को लगा था कि शायद प्रिंस को ये बात अजीब लगेगा, या फिर शायद प्रिंस उसे और भी क्वेश्चन पूछेंगे या फिर कुछ और, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि प्रिंस ने सॉफ्टली कहा, आई एम ग्लैड कि तुम हर्ट नहीं हो। विंग को पता नहीं कि प्रिंस कब की बात कर रहे हैं, आज की या फिर बचपन की। बट एनीवेज प्रिंस की बातें सुन के विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके फेस में एक स्माइल आ गया। वो अपने एक हाथ को रैबिट्स के ऊपर फेरने लगा एंड दूसरे हाथ से वो प्रिंस के वाइन को स्क्वीज़ करने लगा। उसने कहा, थैंक यू मुझे अभी बचाने के लिए। एक्चुअली विंग सिर्फ इस वजह से थैंकफुल नहीं है, बल्कि वो इसलिए भी थैंकफुल है कि प्रिंस ने उसे समझा है एंड प्रिंस ने उसे और क्वेश्चन नहीं किया है। विंग को पता नहीं कि अगर प्रिंस को उसका आवाज़ नहीं सुनाई देता तो वो क्या करता। अगर प्रिंस अपने वाइन्स को उसकी तरफ आगे ना बढ़ाता तो विंग क्या करता, शायद वो डॉग उसे बाइट भी कर देता। बट लॉजिकली विंग जानता है कि वो डॉग उसके लिए थ्रेट नहीं था, वो उसे बाइट नहीं करता, बल्कि वो डॉग उसके साथ खेल रहा था। बट फिर भी विंग को डर लग रहा था। बट एनीवेज विंग के बातें सुन के प्रिंस ने सॉफ्टली कहा, एंड देन फिर से वो दोनों साइलेंट हो गए। वो दोनों साइलेंट थे, बट फिर भी प्रिंस ने अपने वाइन को विंग के हाथ से अलग नहीं किया और ना ही विंग ने ये किया। वो दोनों वैसे ही थे। एंड विंग कुछ टाइम तक वहाँ पर ही बैठा हुआ था। जब उसे लगा कि उसके पैर में स्ट्रेंथ आ गया है, तब उसने देखा कि उसके ऊपर और 3 रैबिट्स भी आ गया है। वो रैबिट्स उसके लेग के ऊपर खेल रहे हैं। ये देख के विंग ने स्माइल किया। उसे सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। एनीवेज कुछ टाइम बाद वो फाइनली उठकर खड़ा हुआ। उसे ही बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी, तो वो डायरेक्ट अपने रूम पे चला गया। एंड रूम पे जाते ही वो बेड पे कंफर्टेबली लेट गया। एंड देन एज यूजुअल उसने प्रिंस को फीड के लिए इनवाइट किया, क्योंकि विंग ने नोटिस किया है कि प्रिंस को फीड कराना उसके लिए बहुत ही कंफर्टिंग है। एंड स्पेशली आज उसे डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत थी। एंड प्रिंस वो हर रात जेंटली रहते हैं, बट आज वो कुछ ज़्यादा ही जेंटल थे। उन्होंने बहुत ही स्लोली विंग को टच किया, बहुत ही टेंडरली। एंड विंग प्रिंस के टच की वजह से मोर्निंग करने लगा एंड वो सच में डिस्ट्रैक्ट हो गया। उसका पूरा फोकस प्रिंस के टच के ऊपर था। हर दिन उनके नाइट एक्टिविटी में बहुत सारे राउंड्स होता है, बट आज सिर्फ एक ही राउंड से प्रिंस रुक गए थे। एक ही राउंड के बाद प्रिंस विंग के बॉडी से अलग हो गए। अलग होने के बाद उन्होंने विंग का कपड़ा ठीक किया एंड देन उन्होंने ब्लैंकेट को विंग के ऊपर ठीक से रैप किया। एंड देन वो कम्प्लीटली विंग के बॉडी से अलग हो गए। बट एक वाइन विंग के हाथ के ऊपर अभी भी रैप्ड ही था, हर दिन की तरह। कहीं ना कहीं विंग को ये देख के अच्छा नहीं लगा कि प्रिंस एक ही राउंड के बाद रुक गए, बट कहीं ना कहीं विंग को अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि वो सच में आज बहुत टायर्ड था। एंड देखते ही देखते वो डीप स्लीप में सो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।